स्पाइन हम लोग सीधी रखेंगे, 3 बार ओम का उच्चारण और उसके बाद प्रार्थना। ओ वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, मार्ग पर डट जाए, हम दीन दुखी निर्बलों के सेवक बन संताप हरे, जो हैं बिछुड़े भूले भटके, उनको हारे दूर कर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य पर डट जाए, अन्याय से निष्ठिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, सुख प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, निज मान मर्यादा का प्रभु ज्ञान रहे अभिमान रहे, जिससे प्रभु ने जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, पर जाए, पर सेवा पर उपकार में हम जीवन सफल बना जाए। समवायी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष समवायी फाउंडेशन उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में राम प्रकाश मणि त्रिपाठी जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में निरंजन गुप्ता जी उपस्थित है, जो आज के फैकल्टी हैं और इसके पहले भी उन्होंने कई बार वार्ता किया है आपसे, वो उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में श्री के तिवारी जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे समवायी फाउंडेशन के प्रमोटर भी हैं वो। हमारे सामने नीतू जैन जी उपस्थित है, वे हमारे समवायी फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। हमारे सामने प्रतिमा राय जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में संजय कुमार जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रंजन कुमार जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हम लोग इसके अलावा और भी अन्य भी जो लोग जुड़े हुए हैं, उनका स्वागत है। हम लोग समवायी फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध हैं। वहां के 3 मनीषियों के हम ऋणी हैं। वे मनीषी हैं ब्रह्मलीन MP खेमका सर, दूसरे हैं आदरणीय JP अग्रवाल सर, जो वर्तमान में एस्पस के अध्यक्ष हैं, और तीसरे हैं एपेक्स बॉडी के चेयरमैन श्री SS सर्राफ सर। इन 3 मनीषियों की वजह से ये संस्थान आज इस रूप में प्रस्तुत है। हम अपने उन गुरुओं के ऋणी हैं जिन्होंने हमको शिक्षा का ज्ञान दिया, जिसको उन्होंने चिकित्सा का ज्ञान दिया, उनके प्रति भी हम श्रद्धा व्यक्त कर रहे हैं। वहां का संस्थान का एक मोटो है, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन एंड ईच वन
टीच वन। हम इसी मोटो को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत पूरे विश्व में फैलाना चाहते हैं। ये हमारा संकल्प हो सकता है, हमारा प्रयास भी है, और हमें विश्वास है कि आपकी माध्यम जो कम खर्चीली है, अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, उसका लाभ आपको ही नहीं बल्कि समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम आज की शुरुआत कर रहे हैं। हमारे बीच में निरंजन जी उपस्थित हैं। वो ट्रिटाइज 4 में, अभी आपने इसके पहले ट्रिटाइज 4 का स्प्लीन उन्होंने वार्ता किया था, अब उसी का दूसरा काउंटर पार्ट जो हम पैंक्रियाज मेरिडियन के हैं उस पर चर्चा करेंगे। ओवर टू निरंजन गुप्ता। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कक्षा में प्रवेश करें इससे पहले अपने आदरणीय गुरुजनों को नमन करते हुए इस कक्षा में प्रवेश करेंगे, और इसके साथ साथ आप सभी साथियों का आज की कक्षा में स्वागत है। हम लोग पिछले 2 क्लासों में डॉक्टर रेनॉल्ड वॉल्स की ईएबी मेरिडियंस के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, और हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो सिद्धांत जो है उसमें कुछ ऐसी चीजें हम लोगों को मिली जो कि टीसीएम विद्वानों के अलावा डॉक्टर वॉल ने कुछ पॉइंट्स हर एक मेरिडियंस पे उन्होंने ऐड कर दिए, कुछ नए मेरिडियंस ढूंढ दिए। तो पिछले 2 क्लास में हम लोगों ने 2 मेरिडियंस का अध्ययन किया था, एक ट्रिपल वार्मर और दूसरा स्प्लीन। तो दोनों ही मेरिडियन जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा, खास करके डॉक्टर वॉल की मेरिडियन इतनी महत्वपूर्ण इसलिए मानी जाती है क्योंकि उन्होंने स्पेसिफाई करके एक एक शरीर के एक एक ऑर्गन के एक एक भाग का ट्रीटमेंट उन्होंने बता दिया। तो इसलिए इन मेरिडियंस को जब हम लोग पढ़ते हैं और इसके पॉइंट्स को उपचार में जब हम लोग यूज करते हैं तो ऐसे कंडीशन में हमारा जो रिजल्ट होता है बहुत पावरफुल होता है। लेकिन वस्तुतः क्या है कि हम लोग उपचार में बहुत कम डॉक्टर वॉल के पॉइंट्स को यूज करते हैं, और उसका एक बड़ा कारण ये है कि इस ट्रिटाइज 3, 4, 5 जो कि आदरणीय एमपी खेमका सर की लिखी हुई पुस्तक है, इसका अध्ययन हम लोग बहुत गुड़ तरीके से नहीं कर पाते, बस लाइट वेट में लेके चलते हैं और चाइनीज के पॉइंट को है तो सारे पॉइंट चाइनीज के ही, लेकिन क्या है कि इनकी जो प्लॉटिंग है, इनके जो पाथवेज हैं और कुछ नए पॉइंट्स हैं वो बिल्कुल ही कह सकते हैं परफेक्टली अगर उस पॉइंट पे अगर ट्रीटमेंट दिया जाए तो संबंधित ऑर्गन में जिस जगह का वो पॉइंट है उस पर इफेक्ट पड़ता है। तो ट्रिपल वार्मर और स्प्लीन के बाद आज जिस चैनल को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जिस मेरिडियंस के बारे में हम लोग समझने जा रहे हैं ये भी की, वो है अपना पेनक्रियाज मेरिडियन। तो जैसा कि हम लोगों ने बात किया था कि जो स्प्लीन मेरिडियन है, अगर चाइनीज की बात करें तो वो बायलेटरल है, दोनों साइड में स्प्लीन की मेरिडियन है। लेकिन वहीं अगर ईएबी की बात करते हैं तो लेफ्ट साइड में हमें सिर्फ स्प्लीन की मेरिडियन मिलती है, और राइट साइड में जहां पे स्प्लीन की मेरिडियन होती है उस जगह पे डॉक्टर वॉल ने कहा, उन्होंने टेस्टिंग किया, उन्होंने पाया कि नहीं ये स्प्लीन नहीं, ये पेनक्रियाज की मेरिडियन। तो उस मेरिडियंस पे क्या क्या पॉइंट्स होते हैं और किस तरह से उसे हम देखते हैं, किस तरह से उपचार में हम उसका यूज करते हैं, आइए हम लोग चलते हैं सीधा अपने हम स्क्रीन को शेयर करते हैं और सीधा स्क्रीन पे चलते हैं, फिर वहां से हम लोग आगे की बात करते हैं। सीधा हम स्क्रीन पे चल रहे हैं, हमारी स्क्रीन आप लोगों को शो हो रही होगी। अब हम लोग सीधा अपने स्क्रीन पे बात करते हैं और उसी टॉपिक्स पे बात करते हैं जो कि हमारा पेनक्रियाज मेरिडियन है। हम इस मेरिडियन से किन किन चीजों का उपचार कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, उन चीजों को हम लोग देखते हैं। तो देखिए जो अपनी स्प्लीन मेरिडियन थी वो लेफ्ट साइड में है ईएबी में, और राइट साइड में जो हमारी मेरिडियन है ईएबी में वो है पेनक्रियाज मेरिडियन। इस पे भी नंबर ऑफ पॉइंट्स उतने ही हैं। डॉक्टर वॉल ने जो पॉइंट्स बताए हैं 21 के अलावा स्प्लीन में 6 पॉइंट जुड़े थे, तो टोटल 27 पॉइंट स्प्लीन में भी और पेनक्रियाज मेरिडियन में भी 27 पॉइंट है। इनके पाथवेज की बात करें तो इनके पाथवेज में भी कोई डिफरेंस नहीं है। जो पाथवेज आपने स्प्लीन मेरिडियन में देखा ठीक वही पाथवेज आपको पेनक्रियाज मेरिडियन में मिलता है, कोई चेंजेस नहीं है। उसके बाद इसकी लोकेशन, ये जो मेरिडियन स्टार्ट हो रही है, जैसे स्प्लीन मेरिडियन आपके पैर के अंगूठे से स्टार्ट हो रही थी तो वो लेफ्ट वाले पैर के अंगूठे से स्टार्ट हो रही थी, लेकिन जो अपनी पेनक्रियाज मेरिडियन है ये अपने राइट वाले भाग से, राइट वाले बिग टो से स्टार्ट हो रही है, और फिर वहीं जहां पे स्प्लीन का SP21 समाप्त हो रहा है वहीं पे ये राइट साइड में पेनक्रियाज का PN21 वहां पे जाके समाप्त हो रही है। तो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स की बात करें तो टोटल 27 पॉइंट है। इसमें भी टोटल 6 नए बिंदु डॉक्टर वॉल ने बताए हैं। तो थोड़ा सा अंतर ये है कि वहां पे जब हम लोग बात कर रहे थे तो वहां पे जैसे PN स्प्लीन की बात कर रहे थे, SP1, SP2 या उसके CMP की, वहीं पे यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे भी हमें पेनक्रियाज में CMP, SMP, MP और तरह तरह के पॉइंट हमें इस मेरिडियंस पे भी मिलते हैं।
इस मेरेडियंस पे जैसा कि हम लोग बात करते हैं तो पूरा का पूरा मेटाबॉलिज्म की बात करें, वो सारी की सारी मेटाबॉलिज्म के पॉइंट है इसमें। जैसे कि हम लोग अगर भोजन में बात करें तो हम लोग भोजन में मुख्यतः 3 ही चीज लेते हैं। अगर मुख्यतः बात करें, बाकी चीजों को छोड़ दें, तो अपने सप्लीमेंट, फूड सप्लीमेंट में क्या क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। इन तीनों के मेटाबॉलिज्म के डॉक्टर वॉल ने स्पेसिफिक पॉइंट बता दिए, उनके मेजरमेंट पॉइंट बता दिए कि इस पॉइंट को लगाएंगे तो ये सीधा का सीधा प्रोटीन पे काम करेगा, उसके मेटाबॉलिज्म पे काम करेगा। ये पॉइंट लगाएंगे तो ये फैट पे काम करेगा, दूसरा पॉइंट लगाएंगे तो ये प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म पे काम करेगा। यानी कहने का ये मतलब है सारी की सारी मेटाबॉलिक डिस्फंक्शन को आप इस मेरिडियन से बैलेंस कर सकते हैं। और हम लोग सभी कोई जानते हैं कि जो आधुनिक चिकित्सा पद्धति है, जैसे एलोपैथ की बात करें, तो उसके रिपोर्ट से या अन्य कह सकते हैं जांच प्रणाली से हमें पता चलता है स्प्लीन से, कई तरह की पेनक्रियाज से रिलेटेड बीमारी, एक जो बहुत ज्यादा प्रचलित डायबिटीज जानते हैं आप लोग, और कई सारी चीजें हैं। तो पेनक्रियाज का 2 फंक्शन है, एक इंडोक्राइन और दूसरा एक्सोक्राइन, ये दोनों की तरह काम करता है। तो पेनक्रियाज में इंडोक्राइन फंक्शन में कोई हार्मोन्स रिलीज करता है, और एक्सोक्राइन में ये कोई ना कोई एंजाइम्स वगैरह रिलीज करता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर इस ग्लैंड की बात करें या इस ऑर्गन की बात करें तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए इसके 6 नए पॉइंट्स जो डॉक्टर वॉल ने ढूंढे वो कौन कौन से हैं। तो आपको दिख रहा है PN1A, ये CMP पॉइंट है जो कि एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन दोनों ही फंक्शन में ये काम करेगा। टेस्टिंग, ट्रीटमेंट प्लस इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन, यानी हार्मोनल बैलेंसिंग भी कर देगा, और जो एंजाइम्स से रिलेटेड है इसकी सिक्रेशन है उसको भी बैलेंस कर देगा। इसके अलावा PN1B की बात करें तो ये इसके टिश्यू का पॉइंट है। इसके टिश्यू में कोई गड़बड़ी आ गई, इसमें अलग अलग प्रकार के सेल्स होते हैं, उसमें कोई गड़बड़ी आ गई तो आप इस पॉइंट से चेक कर सकते हैं, PN1B। उसके बाद देखें तो PN11-1, ये आपके ग्रोइन रीजन का लिम्फ वेसल्स का ये पॉइंट है, क्लीनिंग का। तो ये वो जगह जहां पे जांग और पेट मिलते हैं, वो जगह की, इस जगह का ये पॉइंट है। तो सीधा सीधा ग्रोइन रीजन की बात करते हैं हम लोग। उसके बाद 11A देखें तो ये आपके हिप जॉइंट का मेजरमेंट पॉइंट है, सीधा का सीधा हिप जॉइंट पे ही इसकी लोकेशन है। PN13A की बात करें तो ये आपके इलियक रीजन यानी स्मॉल इंटेस्टाइन के लिम्फ का पॉइंट है। PN13B की बात करें तो ये पेट के निचले भाग यानी लोअर एब्डोमेन जो है उस जगह के लिम्फेटिक का ये पार्ट है। उसके अलावा डॉक्टर वॉल ने इन मेरिडियंस में जो पॉइंट थे, स्प्लीन मेरिडियन में जिस जिस पॉइंट को जिस रूप में चाइनीज विद्वानों ने डेफिनेशन दिया था उसका, उन्होंने डॉक्टर वॉल ने चेक किया तो थोड़ा सा उसमें बदलाव कर दिया। उन्होंने बदलाव करके क्या कर दिया, जैसे स्प्लीन में हम लोगों ने देखा था SP1, उसका काम हम लोगों ने देखा था शरीर के ऊपरी भाग में कोई WBC से संबंधित आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना हो, कोई इन्फेक्शन हो गया तो आप SP1 यूज कर रहे थे। लेकिन हमने पहले ही बताया कि सीधा सीधा मेटाबॉलिक चीजों पे ये काम करेगा ये मेरिडियन। तो देखिए PN का 1 नंबर इसमें राइट लिखा हुआ है, चूंकि ये मेरिडियन राइट साइड में है। तो आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा, PN1 राइट में लगाएंगे तो ये आपके शरीर में एल्ब्यूमिन मेटाबॉलिज्म का ये पॉइंट है। तो हम लोग ब्लड वाला चैप्टर पढ़े हैं, वहाँ एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन्स और फाइब्रिनोजन, उनके अलग अलग काम्स हैं। हम अभी फिजियोलॉजी एनाटॉमी पे नहीं जाएंगे, हम सिर्फ आपको ये बताना चाहते हैं कि इस पॉइंट से आप एल्ब्यूमिन की मेटाबॉलिज्म को बैलेंस कर सकते हैं। बैलेंस कैसे कर सकते हैं, अगर एल्ब्यूमिन कम है तो इस पॉइंट से आप बढ़ा सकते हैं, एल्ब्यूमिन बहुत ज्यादा है तो आप इस पॉइंट से उसको कम कर सकते हैं। कम करने का मतलब है कम और ज्यादा नहीं, कम का मतलब है कि बैलेंस हमें लेवल में लाना है ताकि हमारा शरीर ठीक से काम करे। वहीं PN2 की बात करें तो ये आपके शरीर में यूरिक एसिड का मेटाबॉलिज्म का पॉइंट है। तो साइड में देखिए गाउट भी लिखा हुआ है, हम लोग आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, अभी सिर्फ हम पॉइंट बता रहे हैं, उसके बाद सीधा चलेंगे हम लोग उधर। PN3 की बात करें तो ये कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का पॉइंट है। PN4 की बात करें तो PN4 आपके शरीर में फैट मेटाबॉलिज्म का काम, इसका काम है, यानी आपके शरीर में फैट की मेटाबॉलिज्म जो करता है वो है पॉइंट पेनक्रियाज का PN4। उसके बाद थोड़ा और आगे बढ़े तो PN5 है जो कि अपर एंकल जॉइंट का पॉइंट है। PN6 की बात करें तो आपके शरीर में कहीं भी ब्लीडिंग हो रहा हो उसका ये मेजरमेंट पॉइंट है, किसी भी जगह एनी हाउ किसी भी जगह पे कैसे भी ब्लीडिंग हो रही हो तो आप PN6 यूज कर सकते हैं, एज वेल एज SP6 भी मान सकते हैं आप इसको। उसके बाद PN7 की बात करें तो ये आपके पेल्विस डायफ्राम का, यानी जो नीचे का डायफ्राम है पेल्विस रीजन का, उस जगह का ये मेजरमेंट पॉइंट है। उस डायफ्राम से रिलेटेड, उस पार्ट से रिलेटेड कोई दिक्कत हो तो आप PN7 इस पॉइंट पे ध्यान दे सकते हैं। इससे आगे बढ़े तो PN8, इस पॉइंट को देखें तो ये आपके मूत्र जननांग का पर्दा है, यानी
यूरोजेनाइटल डायफ्राम का पर्दा है। PN9 की बात करें तो ये आपके लिम्फ का लोअर एक्सट्रीमिटीज यानी आपके पैरों के लिम्फ वेसल्स का ये पॉइंट है, क्लीनिंग का पॉइंट है। PN10 की बात करें तो ये आपके पेल्विस वेन्स का ये पॉइंट है। PN11 की बात करें तो ये आपके गोनेट्स के पॉइंट है। MP4 गोनेट्स तो मेजरमेंट पॉइंट है स्पेसिफिक उस जगह के। इसके बाद PN12 की बात करें तो टेस्टिकल एपिडिडामिस ये भी इसी का पार्ट है। इसके अलावा डिफरेंट डिफरेंट कैनाल्स हैं, ओवरीज हैं, यूट्राइन ट्यूब है, इन सभी का ट्रीटमेंट आप PN12 से कर सकते हैं। इसके अलावा PN13 की बात करें तो ये आपके लिम्फेटिक नेट है, कहाँ कहाँ के, तो प्रोस्टेट के, सेमिनल वेसिकल्स के, और इससे थोड़ा और आगे चले हम लोग तो इसके अलावा देखिए आपके पेनिस के, यूरेथ्रा, यूट्रस, वेजाइना। इसके अलावा PN14 की बात करें तो ये आपके लिम्फ नोड जो गॉल ब्लैडर है और बाइल डक्ट है उस जगह के लिम्फ नोड का ये पॉइंट है। तो हम लोगों ने, आपको याद होगा हम लोगों ने पहले ही कहा है, सिमिलर ये आपकी स्प्लीन मेरिडियन के बिल्कुल सिमिलर है। कुछ कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो सीधा सीधा आपके मेटाबॉलिज्म पे सीधा काम कर रहा है एक एक चीज पे, और कुछ पॉइंट जो आपको स्प्लीन में आप लोगों ने देखा वो कुछ कुछ ठीक इसी प्रकार से पेनक्रियाज मेरिडियन में भी उस पॉइंट का सेम काम है, कोई डिफरेंस नहीं। PN15 की बात करें तो ये आपके लिम्फ नोड है पेनक्रियाज और ड्यूडेनम का। PN16 की बात करें तो ये आपके गैस्ट्रिक लिम्फ नोड है। PN18 की बात करें तो ये लीवर के लिम्फ नोड का पॉइंट है। PN19 की बात करें तो ये आपके मिड रिप के लिम्फ का पॉइंट है। और PN20 की बात करें तो ये आपके लिम्फ नोड लंग्स के लिम्फ नोड का पॉइंट है। तो ये सारे के सारे आप लोगों ने स्प्लीन में भी पढ़े। कहने का ये मतलब है कि आप बोथ साइड, अगर जैसे हमने कल बताया PN11, 12, 13, 14 बताया, तो आप बोथ साइड कोई भी डिसऑर्डर हो यूरोजेनाइटल, गोनाइडल, ऐसे कंडीशन में आप इन चारों पॉइंट्स को बोथ साइड अप्लाई कर सकते हैं सेम टू सेम। इसके बाद हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं तो देखिए लिखा हुआ है EAB में पेनक्रियाज मेरिडियन में खोजे गए लिम्फ बिंदुओं से शरीर के विभिन्न भागों के फोड़े, फुंसी, इन्फेक्शन आदि संक्रमण का सभी का सहज उपचार हो गया। कहने का ये मतलब है कि क्लीनिंग सिस्टम अपना बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्लीनिंग सिस्टम गड़बड़ी होगी तो हमारे शरीर में जो मेटाबॉलिक फंक्शन हो रहा है तो उसमें कुछ वेस्ट मटेरियल भी निकलती है हमारे शरीर में, उसका निकल जाना चाहिए। अगर वो नहीं निकलेगा, गंदगी रुकेगी, तो स्वाभाविक बात है हमारे शरीर में फोड़े, फुंसी, इन्फेक्शन, संक्रमण, गांठ, ये सारी की सारी चीजें हो सकती हैं। तो कहने का ये मतलब है कि इस मेरिडियन से हम इन सारी चीजों का उपचार कर सकते हैं। हम इन्फेक्शन दूर कर सकते हैं, हम फोड़े, फुंसी, गांठ का उपचार कर सकते हैं, सभी चीजें कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हम लोग अपने शरीर में मेटाबॉलिज्म को बैलेंस कर सकते हैं उन सभी चीजों की। तो ये भी में पेनक्रियाज में मेरिडियन में खोजे गए एल्ब्यूमिन मेटाबॉलिज्म, यूरिक एसिड मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, फैट मेटाबॉलिज्म, इन चारों के बारे में हम लोगों ने पहले ही बात किया कि इससे रिलेटेड अगर यूरिक एसिड की मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो तो अपने शरीर में गठिया, बोन से संबंधित चीजें गड़बड़ हो जाएगी। उसमें गाउट सबसे कह सकते हैं बहुत ज्यादा लोकप्रिय है, ज्यादातर लोग इससे प्रभावित हो जाते हैं और वो कारण है यूरिक एसिड का बढ़ना। इसका मतलब है कि हमारे शरीर में यूरिक एसिड का मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं है। इसको ठीक कर दें तो हमारा जो गाउट है वो ठीक हो जाएगा। कोलेस्ट्रॉल, तो इसके जरिए हमारे शरीर में फैट मेटाबॉलिज्म के लिए कोई पॉइंट है वो बैलेंस कर दें तो कोलेस्ट्रॉल बैलेंस हो जाएगा। तो इस तरह से अगर हम इन पॉइंट का यूज करें तो कुछ एक एक दो दो बिंदु से हम लोग इन तीनों चीजों को, प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट, इन तीनों को बैलेंस कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं अपने शरीर में। इसके अलावा आपने स्प्लीन में भी पढ़ा था कि अपेंडिसाइटिस का अगर उपचार करना हो तो आप जो भी ट्रीटमेंट दे रहे हैं उसके साथ स्प्लीन और PN13A इन दोनों का उपचार आप इसमें यूज कर सकते हैं। इसके अलावा प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो तो SP13 के साथ साथ PN का भी आप 13 नंबर, 12 नंबर आदि नंबर को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग पेनक्रियाज मेरिडियन पे भी हम लोगों ने CMP पॉइंट देखा, वो है PN1A, यानी इस पूरी की पूरी इसके जो इंडोक्राइनल फंक्शन है, जो एक्सोक्राइनल फंक्शन है, इन दोनों को बैलेंस कर सकते हैं अपने शरीर में। इसके अलावा पेनक्रियाज मेरिडियन में एक SMP पॉइंट है जो कि इसकी जो पेरिटोनियम है, जो उसकी टिश्यू है, उसमें कोई गड़बड़ी आ जाए तो ऐसे कंडीशन में इस समेशन मेजरमेंट पॉइंट से, जो कि PN1B है, इससे हम लोग इसको ठीक कर सकते हैं। अब सीधा सीधा हम लोग चलते हैं कि एक पॉइंट के बारे में बात करते हुए आगे निकलते हैं हम लोग। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा पहले ही, PN1 एल्ब्यूमिन मेटाबॉलिज्म का ये पॉइंट है। अब देखिए, अगर एल्ब्यूमिन का मेटाबॉलिज्म सही नहीं हो, प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म सही नहीं हो,
तो ऐसे कंडीशन में क्या है कि अपने शरीर में जितनी भी चीजें हैं, अपने शरीर में जो भी चीजें हैं, अपने चाहे सेल हो, चाहे अपने शरीर में कोई भी हार्मोन्स हो, चाहे अपने शरीर में कोई एंटीबॉडीज का निर्माण हो रहा हो, चाहे अपने शरीर में कोई एंजाइम्स का सिंथेसिस होना हो, उन सभी चीजों में इन प्रोटीन का ही रोल है। इसी प्रोटीन से सारी की सारी चीजें बनती है। तो रिपेयर, मेंटेनेंस, इन सभी चीजों में आपके जितने भी वाइटल फंक्शन है, इन सभी में सेल की एक्टिविटी के लिए सभी चीजों में एल्ब्यूमिन कह सकते हैं या प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होना बहुत ही जरूरी है। यही हमारे शरीर को रेगुलेट करता है, हमारे शरीर को मदद करता है। इसके अलावा हमारे शरीर के ग्रोथ के लिए भी जरूरी है। तो ये सारी की सारी चीजें आप बैलेंस कर सकते हैं PN1 से। अब PN1 एल्ब्यूमिन मेटाबॉलिज्म का जो पॉइंट है, अगर हम लोग बात करें तो ये हमें दो सोर्स से प्राप्त होता है। एक जो फर्स्ट क्लास का सोर्स माना जाता है, सबसे अच्छा सोर्स माना जाता है, वो है आपका, आप लोग देख पा रहे होंगे इसमें जो फर्स्ट क्लास प्रोटीन फाउंड हो रहा है वो है मीट, फिश, सोयाबीन्स, मिल्क, एग एंड अदर प्रोडक्ट्स। कहने का ये मतलब है कि इन सारी चीजों में हमें जो मिल रहा है वो प्रोटीन फर्स्ट क्लास का, यानी कि कह सकते सबसे अच्छा है इसमें। इसके अलावा अगर हम ये नहीं लेते हैं तो सेकेंड क्लास का जो प्रोटीन, हम इस प्रोटीन को मेंटेनेंस कर सकते हैं, वो है सेरेल्स, पल्स, ब्रेड एंड पोटैटोज। इन चीजों से हम इसे प्राप्त कर सकते हैं, इसको हम ठीक कर सकते हैं। और यही प्रोटीन हमारे शरीर को रोग प्रतिरोधक, जो हमारे शरीर में कोई पैथोजेंस आ जाए उससे लड़ने में हमारी मदद करता है। इसके अलावा जैसे कि हम लोगों ने बात किया अभी कि अपना जो पेनक्रियाज है वो एंडोक्राइन फंक्शन भी करता है और एक्सोक्राइन भी फंक्शन करता है। तो वो कई तरह के एंजाइम्स को बनाता है। कुछ एंजाइम्स प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में, उसके सिंथेसिस करने में मदद करती हैं, कुछ प्रोटीन्स को तोड़ने में मदद करती है। कहने का ये मतलब है कई तरह की चीजें इसमें काम होती हैं। वो सारे के सारे सिंथेसिस आप मेंटेन कर सकते हैं। अगर वहां का मेटाबॉलिज्म यानी सिंथेसिस करने वाली चीजें, एंजाइम अपना काम नहीं कर पा रही हैं, जितनी मात्रा में एंजाइम का होना चाहिए वो अगर सिक्रेशन नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे कंडीशन में भी ये PN1 पॉइंट आप ट्रीट कर सकते हैं। तो तरह तरह के एंजाइम्स को इससे बैलेंस कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए लिखा है यूटिलाइजेशन ऑफ अमीनो एसिड। तो किस प्रकार से अमीनो एसिड का यूटिलाइजेशन होता है जो आप ले रहे हैं। तो ये इसकी जो सिंथेसिस होती है खास करके प्रोटीन की, अमीनो एसिड की, वो लीवर में होती है। और वहां से फिर देखिए आपको अमीनो एसिड के अलग अलग रूप दिख रहे हैं आपको, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, प्रोथ्रोम्बिन या फिर फाइब्रोनोजन, इसके रूप में हम लोग देख रहे हैं। और ये जो काम करता है, क्या क्या काम करता है, तो देखिए ये सेल रिप्लेसमेंट, कोई सेल डैमेज हो गया तो कहते हैं एक शरीर में करोड़ों शरीर है। हम लोग जानते हैं कि हमारा शरीर जो बना है वो एक एक सेल से बना है। एक एक सेल इंडिविजुअली एक मानव शरीर के जैसा कार्य कर रहा है। तो कहने का ये मतलब है कि शरीर में हजारों सेल रोज मर रहे हैं, हजारों सेल रोज बनने हैं। तो जो सेल डैमेज हो जा रहे हैं, जो सेल की उम्र पूरी हो जा रही है, तो ऐसे कंडीशन में नए सेल बनना है, उसमें मदद करेगा अमीनो एसिड। सेल अगर कहीं टूट फूट हो गई, सेल में डैमेज हो गए, आपको कहीं खरोच लग गई, सेल डैमेज हो गए, उस रिपेयरिंग में भी ये काम करेगा अमीनो एसिड। इसके अलावा प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स, तो जितने भी प्रकार के हार्मोन्स हैं वो भी इन्हीं प्रोटीन से बनते हैं। जितने प्रकार के एंजाइम्स हैं वो भी इन्हीं प्रोटीन से बनते हैं। और जितने भी प्रकार के अपने शरीर में सिपाही हैं, एंटीबॉडीज जिसको हम लोग बोलते हैं, वो भी इसी प्रोटीन से बनते हैं। आप लोगों को याद होगा कोविड के समय जब लोगों को कोविड हो रहा था तो डॉक्टर ज्यादा सलाह दे रहे थे कि ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन का इंटेक किया जाए। वो इंटेक इसलिए था कि अपने शरीर में ये सारी की सारी चीजें जो बाहरी पैथोजेंस हमारे शरीर को नुकसान करेंगे, हमारे सेल को डैमेज करेंगे, हमारे सेल को मारेंगे, हमारे प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स को कम कर देंगे, एंजाइम्स को गड़बड़ कर देंगे, एंटीबॉडीज नहीं बन पाएगा। तो जब प्रोटीन का इंटेक करेंगे तो वो बैलेंस बनता रहेगा, हमारा शरीर लड़ने में सक्षम रहेगा। तो इन सभी चीजों में अमीनो एसिड का यूटिलाइजेशन होता है। इसके अलावा एल्ब्यूमिन, तो इसको बोलते हैं एल्ब्यूमिनीरिया नाम होता है। जैसे यूरिन में अगर एल्ब्यूमिन आ रहा है, प्रोटीन का जाना, तो ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं हम ट्रीटमेंट में, हम PN1 पॉइंट है ना एल्ब्यूमिन मेटाबॉलिज्म का, तो PN1 के साथ हम लोग किडनी 3 हम लोग इसलिए ले रहे हैं कि एल्ब्यूमिन यूरिन से जा रहा है, इसके लिए किडनी रिस्पॉन्सिबल है, किडनी रोक नहीं पा रहा है। तो हम PN1 और किडनी का K नंबर 3, ये 2 पॉइंट को अगर हम इसकी एनर्जी टोन कर दें तो ऐसे कंडीशन में बाहर जाने वाला प्रोटीन जो है, जो एल्ब्यूमिन जा रहा है, वो रुक जाएगा। इस 2 पॉइंट से आप एल्ब्यूमिनेरिया को ठीक कर सकते हैं। K3 और PN1 2 पॉइंट को याद रखिए। इसके अलावा आप लोकेशन देखें तो पेनक्रियाज और स्प्लीन की, मेरिडियन की लोकेशन बिल्कुल सेम टू सेम है। आप देख पा रहे हैं PN1A CMP, PN1B
आपका सॉरी 2-2 CMP इसमें। इसके अलावा PN2 देखें, PN3, PN3A, 4, 4A, 4-1, 4A, 5 आपको दिख रहा है। इसके बाद आगे चलेंगे तो फिर आगे का पॉइंट भी हम लोग देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे एल्ब्यूमिन कम बन रहा हो तो PN1 के साथ लीवर 3, तो देखिए वहां पे एल्ब्यूमिन यूरिन में जा रहा था तो PN1 के साथ किडनी, क्योंकि निकाल रही है बाहर। लेकिन अगर कम बन रहा है तो हमने पहले ही बताया एल्ब्यूमिन की सिंथेसिस, प्रोटीन की सिंथेसिस लीवर में हो रही है, तो इसलिए PN1 के साथ लीवर 3 को टोन कर दें तो ऐसे कंडीशन में एल्ब्यूमिन बढ़ जाएगा। अगर कम है तो क्या क्या दिक्कत हो सकती है हम लोगों ने पीछे पढ़ा। और एल्ब्यूमिन का क्या लेवल होना चाहिए, तो आपका सामान्य लेवल देखिए इसमें दिख रहा है। और एल्ब्यूमिन क्या करता है, हमारे ब्लड को विस्कोसिटी देता है। इसके अलावा ऑस्मोटिक प्रेशर में इसका बहुत बड़ा रोल है, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं फिजियोलॉजी वाली बुक में। इसके अलावा देखें ग्लोबुलिन्स हैं, तो एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और हम लोग फाइब्रिनोजन की बात करते हैं। तो जो ग्लोबुलिन्स है वो 3 प्रकार की होती हैं, अल्फा, बीटा और गामा। तो अल्फा और बीटा ये 2 हैं, ये दोनों ही ब्लड की विस्कोसिटी में और उसको मेंटेन करने में ये काम करती है। जो अपना गामा है उसी से अपने एंटीबॉडीज, अपने सिपाही बनते हैं। तो इन सभी चीजों में ये काम करती है। तो देखिए आपके शरीर में कोई भी एलर्जी हो, रोग प्रतिरोधक, यानी आप कोई चीज ले रहे हैं और उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, किसी न किसी रूप में आपके शरीर में ये निकल जा रहा है, तो ऐसे कंडीशन में क्या है कि ये ग्लोबुलिन का ये रोल है, ये रिएक्ट करता है। और इसका भी निर्माण लीवर तथा लिम्फेटिक टिश्यू जो होते हैं, लिम्फोइड टिश्यू, उस जगह पे होता है। तो किस किस कंडीशन में, तो देखिए आपको दिख रहा है हीमोफीलिया, टिटनस, एलर्जी, रेबीज यानी कोई कुत्ता काट लिया, या आपके शरीर में इम्यून सिस्टम का एंटीजन जिसको हम लोग ऑटो इम्यून डिजीज कहते हैं। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, ऐसी कंडीशन में ये हमारे इस सेल को डैमेज करने लगते हैं, मारने लगते हैं। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, हमारे शरीर में ग्लोबुलिन्स की कमी हो जाती है। तो ऐसे कंडीशन में भी आप PN1 इस पॉइंट को आप ट्रीट कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए फाइब्रिनोजन भी आप देख सकते हैं, अपने शरीर में कहीं भी कट छट टूट फूट होती है तो ये क्लॉट बना के उसको रोकने का काम करती है। इसके अलावा सीरम की बात करें तो ब्लड से प्लाज्मा प्रोटीन जब निकाल देते हैं तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, जो क्लॉटिंग फैक्टर हो वो निकल जाता है। ठीक है, इसके अलावा फिर और नीचे आए थोड़ा सा और, तो देखिए इसमें बहुत सारी चीजें दिया हुआ है, जैसे क्लॉटिंग फैक्टर के लिए दिया है कि ये सारी की सारी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है, इस प्रॉब्लम में ट्रीट करना चाहिए ऐसे कंडीशन में एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन। तो इन सभी को ट्रीटमेंट करने के लिए आप ऊपर जो पॉइंट्स दिए गए उसका यूज कर सकते हैं। इसके अलावा एल्ब्यूमिन के बारे में ही दिया हुआ, ये सब हम लोगों ने पीछे पढ़ा है, थोड़ा हम लोग और आगे चलते हैं, जो कि आप लोगों ने फिजियोलॉजी में पढ़ा है इसको। अब देखिए यहाँ सीधा के सीधा पॉइंट पे हम लोग आते हैं। आप लोगों को दिख रहा होगा कि आपको प्रोटीन मेटाबॉलिज्म या एल्ब्यूमिन मेटाबॉलिज्म की बात करें तो सीधा का सीधा एक तो आप 1-2 पॉइंट से भी उसको बैलेंस कर सकते हैं। इसके अलावा 1-2 पॉइंट से नहीं, अगर पूरा का पूरा प्रोटोकॉल लगाना चाहते हैं ताकि ये आपके शरीर में प्रॉपर बैलेंस करे सभी चीजों को, तो देखिए इसके पॉइंट दिए हुए हैं PN1, ST44CR राइट साइड में लगाना है आपको, गॉल ब्लैडर का 43C ये भी राइट लेफ्ट लगाना है आपको। इसके अलावा AD1 किडनी का 3, PN1B, PN1A, लीवर 3, SI2 राइट में, SI2, 3, 4 ये चारों के चारे पॉइंट। कहने का ये मतलब है कि जहां जहां प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है, जहां जहां एब्जॉर्प्शन, सिक्रेशन और ये सारे के सारे मेटाबॉलिज्म फंक्शन हो रहे हैं, उन सभी चीजों का यहाँ पे पॉइंट है। इसके अलावा AIP पॉइंट्स भी है जो कि ब्रेन और स्पाइन से उस ऑर्गन को जोड़ने का काम कर रही है। तो ये सारे के सारे कंडीशन है जो कि आप इस प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में इस पॉइंट का यूज कर सकते हैं। इसके बाद इसके CMP पॉइंट की बात करें जो कि PN1 है, तो इसके बारे में हम लोगों ने पहले ही बात किया कि ये दोनों ही चीजों पे काम करेगी, एक्सोक्राइन एज वेल एज इंडोक्राइन, दोनों फंक्शन को मेंटेन करेगी। इससे आप टेस्ट भी कर सकते हैं और ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं। इसके अलावा PN1B ये भी CMP SMP पॉइंट है, इससे इसके टिश्यू के बारे में जो उसकी परत है उस पर अलग अलग लेयर, उसमें कोई गड़बड़ी आ जाए तो ऐसे कंडीशन में आप इस पॉइंट से उसको चेक कर सकते हैं, प्लस ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं। उससे थोड़ा और आगे आए तो हमें नंबर मिल रहा है PN2। अब इस पॉइंट में देखें तो यहाँ पे सीधा लिखा हुआ यूरिक एसिड मेटाबॉलिज्म सिंथेसिस। तो कहने का ये मतलब है किसी को गाउट हो या फिर यूरिक एसिड बहुत ज्यादा ब्लड लेवल में बढ़ रहा है तो ऐसे कंडीशन में हम लोग PN2 इस पॉइंट का यूज करते हैं। तो देखिए ये क्या करता है, मूत्र अम्ल चयापचय तंत्र में निम्नलिखित कार्यों के लिए उत्तरदायी है। तो क्या क्या चीजें होती हैं, यूरिक एसिड भी जरूरी है हमारे शरीर में, क्योंकि उससे हमारे शरीर में कई सारे कार्य होते हैं।
लेकिन अगर बैलेंसिंग फॉर्म में हो तो अगर बैलेंस से जितना लेवल होना चाहिए यूरिक एसिड का अगर उस लेवल से ज्यादा है, ये हमारे शरीर को नुकसान करती है, हमारे शरीर को हार्म करती है, हमारे ऑर्गन को डैमेज करती है। तो ऐसे कंडीशन में देखिए क्या क्या काम करती है यूरिक एसिड। तो देखिए न्यूक्लियस प्रोडक्शन यानी नए सेल बनाने में यूरिक एसिड का जरूरी है। इसके अलावा न्यूक्लियस प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, केंद्रक प्रोटीन के चयापचय का कार्य, यानी जो न्यूक्लियस है उसकी प्रोटीन जब वो सेल टूटता है तो उसके अंदर जो प्रोटीन है उसके मेटाबॉलिज्म में भी ये काम करता है, ये निकलता है वहां से। इसके अलावा पेनक्रियाज न्यूक्लियस जाइगोमेटर्स, यानी वहां पे कोई खमीर जैसी चीजें बनती है, उसके लिए कहने का ये मतलब है कि पूरा का पूरा यूरिक एसिड के मेटाबॉलिज्म के लिए आप PN2 इस पॉइंट को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो अगर आपके ब्लड में अगर ये यूरिक एसिड बहुत ज्यादा इंक्रीज करता है, इसे हम लोग रिपोर्ट में इस नाम से देखेंगे, हाइपर यूरिसेमिया। तो हाइपर यूरिकेमिया अगर आपको मिलता है तो ऐसे कंडीशन में आपको SP2 या PN2, पेनक्रियाज पढ़ रहे हैं तो हम लोग PN2 की बात करेंगे। तो इस PN2 पॉइंट्स से हम लोग इस जो यूरिक एसिड का जो लेवल बढ़ा हुआ है, यूरिया का जो लेवल बढ़ा हुआ है, इसको हम लोग बैलेंस कर सकते हैं। तो गाउट का उपचार हो जाएगा, अगर ये बढ़ा हुआ है तो उसका उपचार हो जाएगा। इसके अलावा देखिए गठिया में मूत्र अम्ल की अधिकता हो जाती है। तो हम लोगों ने पहले ही बात किया कि जो यूरिक एसिड के जो क्रिस्टल्स होते हैं वो नुकीले होते हैं, और ये क्या करते हैं, ये आपके जॉइंट्स में जाके ये चिपक जाते हैं, जॉइंट्स के पास जाके अटक जाते हैं वहां पे। तो ऐसे कंडीशन में क्या है, हमारे जॉइंट्स के मूवमेंट में उसमें दिक्कत होती है। जब हम मूवमेंट्स करते हैं तो रोगी को बहुत ज्यादा पेन होता है, चलने में दर्द होता है, तो वहां पे कह सकते हैं पेन, इन्फ्लामेशन और वो सारी की सारी चीजें जो हम लोग पढ़ते हैं ना, 4 चीज, पेन, इन्फ्लामेशन, स्वेलिंग, वो सारी की सारी चीजें वहां पे हम लोगों को मिलती है। और खास करके आपको अगर डायग्नोस करना है कि इसका यूरिक एसिड ही बढ़ा हुआ है, तो इसका पहला सिम्टम ये है, ये खास करके जो आपके पैर की राइट बिग टो है उसके फर्स्ट ज्वाइंट पे ही वहां पे इन्फ्लेमेशन आता है ज्यादातर। तो अगर कोई रोगी आपको दिखे और उसको चलने में दिक्कत हो, साथ ही साथ अगर पैर के राइट बिग टो में उस जगह पे इन्फ्लेमेशन हो, रेडनेस हो, स्वेलिंग हो, तो ऐसी कंडीशन में आपका आराम से वहां पे आपका डायग्नोस हो जाएगा कि इनका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है। तो वहां पे भी आप इस पॉइंट को, PN2 पॉइंट को यूज कर सकते हैं, यानी वो बढ़ा हुआ है उसे कम करना है। तो ऐसे कंडीशन में उसको कम करने के लिए आप PN2 का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा गठिया का उपचार, जब गाउट का ट्रीटमेंट करते हैं तो इसके साथ साथ सर ने लिखा है कि आपके गलकोस, जिसको हम लोग ओरोफेंजियल कैविटी बोलते हैं, तो यहाँ भी कुछ सिपाही हैं, कुछ कह सकते हैं क्या दृष्टिकोण है ये हम नहीं बता सकते, लेकिन यहाँ पे बताए गए हैं कि यहाँ पे आपको ओरोफेरेंजियल कैविटी का भी ट्रीटमेंट करना चाहिए, टॉन्सिल का भी उपचार करना चाहिए। तो टॉन्सिल का उपचार इसके साथ गाउट का जरूर करना चाहिए। इसके अलावा यूरिया, क्रेटनाइन तथा यूरिक एसिड का निर्माण लीवर में वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में होता है। देखिए, तो जब आप प्रोटीन खा रहे हैं उसका ये वेस्ट मटेरियल है, यूरिया, क्रेटनाइन, यूरिक एसिड, लेकिन वेस्ट मटेरियल होते हुए भी हमारे शरीर के लिए उपयोगी है, वो भी जरूरी है, लेकिन एक लेवल में, एक बैलेंसिंग मेथड में, तभी वो काम होगा। तो वेस्ट मटेरियल है जो अगर हमारे शरीर में आवश्यकता से अधिक हो तो ये यूरिन से निकल जाना चाहिए। अगर ये नहीं निकलती तो दिक्कत वाली बात है। तो एक तो मटेरियल जो हमारे प्रोटीन का जो वेस्ट मटेरियल है, यूरिक एसिड, क्रेटनाइन, यूरिया, ये हमारे सॉलिड रूप में यूरिन से निकल जाती है, और जो गैसेस के फॉर्म में चीजें बनती हैं उसको निकालने में हमारे फेफड़े मदद करते हैं। इसके माध्यम से वो गैसेस फॉर्म में वो बाहर निकल जाते हैं। तो इस तरह से पूरे के पूरे तंत्र का नियंत्रण PN2 करता है। तो चाहे कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा बढ़ा हुआ हो आपके तंत्र में या फिर ये वेस्ट मटेरियल, इन दोनों ही कंडीशन में PN2 बेस्ट पॉइंट है। इसके अलावा यूरिक एसिड मेटाबॉलिज्म के कुछ स्पेसिफिक पॉइंट प्रोटोकॉल भी दिए हुए हैं। देखिए आपको दिख रहा है PN2 CI8E, लेफ्ट राइट दोनों लिखा हुआ है, इसमें टोनिफिकेशन, सिडेशन भी लिखा हुआ है। तो CI8E राइट कार्डियक गैंग्लियन का ये पॉइंट है। उसके बाद AD1, PN1A, CI8E, लीवर 8 और किडनी का K1, इन सभी पॉइंट्स को आप अप्लाई करके आप शरीर में यूरिक एसिड को बैलेंस कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कार्बोहाइड्रेट के लिए PN3। तो देखिए PN1, 2 और 3 पे हम लोग आ गए कार्बोहाइड्रेट पे। अब इसके बाद जो जाएंगे वो फैट मेटाबॉलिज्म का पॉइंट होगा PN4। तो देखिए ये जो PN3 नंबर पॉइंट्स है ये कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के डाइजेशन का पॉइंट है। अब खास करके कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो ये हमारे शरीर में इस रूप में यूज नहीं होता,
हमारे शरीर में ये ट्रांसफॉर्म हो जाता है ग्लूकोज के रूप में। तो ग्लूकोज के रूप में जो हमें ट्रांसफॉर्म हो जाता है, तो हमारे शरीर में ग्लूकोज भी जरूरी है, ब्लड में शुगर लेवल भी होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। अगर ये बढ़ता है तो ऐसे कंडीशन में हम लोग इसे डायबिटीज के रूप में जानते हैं। तो कह सकते हैं सीधा सीधा डायबिटीज मेटाबॉलिज्म का ये पॉइंट है। आपके ब्लड में शुगर लेवल अगर बैलेंस नहीं है, अगर वो कम है, अगर वो ज्यादा है, दोनों स्थिति गड़बड़ है, तो उन दोनों ही स्थिति में इसको बैलेंस करने के लिए आप इस PN3 पॉइंट्स को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, तो क्या क्या चीजें होती हैं श्वेतसार के लिए, देखिए तंत्र निम्नलिखित कार्यों के लिए उत्तरदायी है। किस किस चीजों के लिए? तो देखिए, प्रोडक्शन ऑफ एमाइलेज, माल्टेज, ये तरह तरह के एंजाइम्स हैं, और ये क्या करते हैं, उसको ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं ना कि जैसे अपने शरीर में ग्लूकोज ऑलरेडी होता है, जैसे हम लोग आज भोजन नहीं किए तो हम लोगों को पता है कि हमारे शरीर में कुछ ऐसे सेल्स हैं जिनका भोजन सिर्फ ग्लूकोज है, जैसे नर्व सेल है, उनका भोजन सिर्फ ग्लूकोज है। तो हमारे शरीर में ये व्यवस्था है, कोई चीज अगर आए तो उसे आपातकाल के लिए होल्ड कर लेते हैं किसी न किसी रूप में ट्रांसफॉर्म करके। तो जैसे ग्लूकोज, जैसे कार्बोहाइड्रेट लिया, ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ, शरीर में जितना यूज होना था यूज हो गया, और ज्यादा एक्स्ट्रा था तो यूरिन से निकल गया, और ज्यादा था तो लीवर ने उसको क्या किया, ग्लाइकोजन के रूप में कन्वर्ट कर दिया। जब जरूरत होगी तो इसी ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करके फिर से ग्लूकोज के रूप में फिर हमारे सेल को मिल जाएगा, जब हम ग्लूकोज नहीं ले रहे होते। तो ये तरह तरह के काम, इन सारी चीजों का काम, जितने भी एंजाइम्स का काम है, जितने भी आप देख रहे हैं, आप इंसुलिन या कह सकते हैं कि हार्मोन्स का लेवल है, उन सभी को बैलेंस कर सकते हैं आप इस एक पॉइंट से, PM3 से। तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि इसमें अलग अलग सेल्स हैं इंसुलिन में, जो पेनक्रियाज है उसमें आइलेट्स ऑफ लेंगर हैं, और अलग अलग पार्ट हैं जहाँ पे ये सेल, वहाँ के कोई अल्फा सेल है, कोई बीटा सेल है, जो अलग अलग तरह के हार्मोन्स को रिलीज करती है। कोई इंसुलिन बना रहा है तो कोई उस इंसुलिन को कम कर रहा है, उसकी जगह ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर रहा है। तो ये व्यवस्था है शरीर में बैलेंस करने के लिए, बना हुआ है पहले से। तो इन सभी चीजों को बैलेंस करने के लिए आप एक सिंगल पॉइंट PM3, इन सभी चीजों को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा देखें, हम लोग देखें उधर पीछे, देखें हम लोगों ने जो पॉइंट्स, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है अगर बात करें तो हम लोगों ने वहां पे PN शायद 9 या 10 तक हम लोगों ने पॉइंट देखा था लोकेशन। उसके बाद PN11 आप लोगों को दिख रहा है, 11 के बाद 11-1 नीचे के पॉइंट हम लोगों ने पहले ही देखे थे। उसके बाद हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, तो देखिए यहाँ पे आपको डायबिटीज मेटाबॉलिज्म के भी पॉइंट आप लोगों को दिख रहा है। तो डायबिटीज में होता क्या है ये आप सभी लोगों को पता है, इसलिए हम लोग बहुत अधिक नहीं जाएंगे उस पर, सिर्फ पॉइंट्स की बात कर रहे हैं कि किस पॉइंट का क्या क्या काम है। इसके अलावा आपको स्पेसिफिक यहाँ पे उसके प्रोटोकॉल भी मिल जा रहे हैं। तो देखिए आपको दिख रहा है PN3, TW1C, AD1, CI8C। तो जैसे कि आप लोगों ने अलग अलग चैप्टर में अलग अलग चीजों को पढ़ा, तो आप लोगों ने वहां पे पढ़ा था इसको TW ट्रिपल वार्मर इंडोक्राइन मेरिडियन में, ये सीधा का सीधा दो जगह ये पॉइंट काम कर रहा था, एक आपके मेमोरी ग्लैंड्स पे और दूसरा आपके पेनक्रियाज पे। तो देखिए ये सीधा का सीधा क्यों इसके डायबिटीज मेटाबॉलिज्म इस पॉइंट को लिया गया। AD1 आप लोगों ने तीनों ही पॉइंट में देखा, आप लोगों ने एल्ब्यूमिन मेटाबॉलिज्म में भी देखा, आप लोगों ने अभी पीछे डायबिटीज में भी देखा, इसके अलावा यूरिक एसिड में भी देखा। तो बहुत बार क्या होता है, ये बीमारियां इतनी गंभीर हो जाती हैं कि ये ऑटो इम्यून के रूप में कन्वर्ट हो जाती है, या फिर एलर्जिक, आप कोई ट्रीटमेंट दे रहे हैं वो सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो ऐसे कंडीशन में कि उस उपचार को ये सपोर्ट करे आपकी बॉडी, इसलिए AD1 के इसके पॉइंट को इसमें ऐड किया गया है। इसके अलावा अलग अलग ब्लड वेसल्स के सप्लाईज हैं ताकि उस ऑर्गन की फंक्शनिंग ठीक हो, उसके सिक्रेशन ठीक हो, तो उस चीज के लिए दिया गया है यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट बात करें तो वो है PN3, ये आपके अग्नाशय की उत्सर्जी वाहिनी यानी एक्सक्रीटरी डक्ट का पॉइंट है। तो जो हम एंजाइम्स की बात कर रहे थे, जो उसके एक्सोक्राइन फंक्शन की बात कर रहे हैं, वो इस फंक्शन का, उस द्वार का ये पॉइंट्स है। यहाँ से ये सारे के सारे एंजाइम्स निकलते हैं, और रास्ते में कुछ आप देख पा रहे होंगे कि ये जहाँ पे ओपन होती है, जैसे देखिए पेनक्रियाटिक डक्ट ओपन इनटू ड्यूडेनम, तो पेनक्रियाटिक डक्ट से कोई डक्ट पाइप निकली, लाइन निकली हुई है जो कि ड्यूडेनम में ओपन हो रही है। इसके अलावा ड्यूडेनम में जहाँ पे ये एंटर करती है, वहां पे पेनक्रियाटिक डक्ट ज्वाइन करती है कॉमन बाइल डक्ट से। इन सभी चीजों को हम लोगों ने पढ़ा है फिजियोलॉजी में, आप सभी को पता है। तो कहने का ये मतलब है कि यहाँ ये बताना चाह रहा है कि अगर ये अपना सिक्रेशन ठीक ठाक अपने जगह पे जा रहा है तो हमारी सारी चीजें, हमारे सारे डाइजेशन बिल्कुल बेहतर तरीके से काम करेंगे। अगर ये चीजें नहीं जा पाती उस जगह, अगर रास्ते में कोई फाइब्रोसिस जैसी कंडीशन हो जाए,
रास्ते में कोई रुकावट हो जाए तो ऐसे कंडीशन में वहां पे इन्फ्लामेशन जैसी कंडीशन हो जाती है, जिसको हम लोग पेनक्रियाटिक के नाम से जानते हैं। वहां पे पेनक्रियाज में इन्फ्लामेशन हो गया, कोई ना कोई चीज वहां पे ऑब्स्ट्रक्ट कर रही है, कोई ना कोई ग्रोथ बन गया उस जगह पे, तो ये हमें इस रूप में दिखती है। तो इस ऑब्स्ट्रक्शन को हटा दें तो ऐसे कंडीशन में उसके लिए जो ये पॉइंट काम करेगी वो है PN3A, ये पॉइंट काम करेगी। तो इसके लिए देखिए आपको दिख रहा हो इंटेक्ट सिस्ट, ऑब्स्ट्रक्शन और कॉमन बाइल डक्ट काउजिंग जॉइंट। कहने का ये मतलब है कि जो बाइल आने वाला रास्ता है, जो पेनक्रियास से डक्ट निकल रही है, दोनों मिल जाती है एक जगह। तो बता रहा है कि अगर बाइल डक्ट में भी कहीं ऑब्स्ट्रक्शन हो तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, हमारे ब्लड में इस बाइल का जो है लेवल जो है वो बढ़ जाएगा और जॉन्डिस जैसी कंडीशन हमारे शरीर में हो जाएगी। इसके अलावा बहुत ज्यादा अगर अल्कोहल लेते हैं तो भी ऐसी कंडीशन हो सकती है। इसके अलावा पोर्टल वेन ऑब्स्ट्रक्शन कॉजेज वेनस कंजेशन, तो ये ऐसी वेन्स है जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ा हुआ होता है, यहीं से चीजें एब्जॉर्ब होकर लीवर तक पहुंचती है। इसमें भी कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए तो ऐसे कंडीशन में हमारा जो वेनस फ्लो है उसमें कंजेशन आ जाता है और फिर हम अलग अलग तरह की बीमारियों से प्रभावित हो जाते हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा PN4, और ये सीधा सीधा फैट मेटाबॉलिज्म का पॉइंट है। तो अपने शरीर में जो फैट है, जो चर्बी है, उसका चयापचय में इसका बहुत बड़ा रोल है। तो हम लोग बोलते हैं कि तेल, मसाला, चर्बी, इन सब चीजों का सेवन कम से कम करना चाहिए, लेकिन नहीं, ये भी हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। क्योंकि अगर हम तेलीय चीज नहीं खाएं, फैट वाली चीज नहीं लेंगे, तो ऐसे कंडीशन में हमारे ब्लड वेसल्स क्या होंगे, हार्ड हो जाएंगे, टाइट हो जाएंगे। तो थोड़ी थोड़ी मात्रा में इन चीजों की भी जरूरत है, लेकिन बहुत ज्यादा फैट वाली चीजें को अगर हम लोग सेवन करते हैं और उस तरह से हम उस पर श्रम नहीं करते हैं, उतने काम नहीं करते हैं, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, ये फैट मेटाबॉलिज्म अपनी गड़बड़ हो जाती है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, अपने शरीर में जगह जगह इस तरह के चर्बी के गांठ, या अपना शरीर फैटी हो जाता है। या फिर कोलेस्ट्रॉल के रूप में हम लोग जानते हैं, उसमें अलग अलग है, LDL, HDL, अलग अलग चीजों को हम लोग जानते हैं। तो HDL सबसे अच्छा माना जाता है, LDL गड़बड़ है, VLLDL और ज्यादा गड़बड़ है। उन सभी को, LDL, VLDL, इन सभी को बैलेंस करने का ये पॉइंट है PN4, इससे बैलेंस कर सकते हैं आप। तो ये फैट मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो आपके शरीर में कई सारी चीजें हैं जिसको ये बैलेंस करता है। इसके अलावा देख सकते हैं बाइल प्रोड्यूस सिस्टम, कहने का मतलब है कि अपने शरीर में रिसाइकिल वाला सिस्टम है, कि जैसे बाइल आया और बाइल से इस फैट को एब्जॉर्ब किया गया, इसको सिंथेसिस कर दिया गया, सिंथेसिस होके फिर से वो पहुंच जाती है आपके पोर्टल वेन्स के माध्यम से आपके अलग अलग लेवल में, फिर से उस जो आपके फैट है, या फिर हम इसको कह सकते हैं कोलेस्ट्रॉल इस रूप में, ये आपके फिर से कह सकते हैं ये रिसाइकिल होके फिर से बाइल के रूप में कन्वर्ट होती है। इसकी साइकिल आप लोगों ने पढ़ा होगा, आप लोगों ने फिजियोलॉजी में। तो इन सभी चीजों पे आप सीधा का सीधा इस पॉइंट से काम कर सकते हैं। PN4 आपका बहुत ही अच्छा पॉइंट है, जो कि आपके फैट या फिर आपके शरीर में फैटी आपका शरीर हो गया, उस कंडीशन में भी आप इसको बैलेंस कर सकते हैं। थोड़ा हम लोग और आगे चलते हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ लिखा हुआ है ट्रीट दिस पॉइंट फॉर हाई एंड लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल। तो जो हाई और लो बोलते हैं, LDL, HDL, उन दोनों कंडीशन में आप PN4 का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा ऑल्सो ट्रीट फैटी डिजेनरेशन। कहने का ये मतलब है कि डॉक्टर वॉल ने 8 टिश्यू मेरिडियन को भी ढूंढा है, जिसमें कि फैट डिजेनरेशन मेरिडियन या वेसल्स की बात करते हैं। तो यहाँ पे डॉक्टर वॉल का ये कहना है, खेमका सर ने अपनी पुस्तक में ये लिखा है कि आप PN4 का तो यूज कीजिए ही कीजिए, इसके साथ साथ फैट डिजेनरेशन के मेरिडियंस के पॉइंट का भी यूज कीजिए। तो जब आप दोनों ही चीजों का यूज करेंगे तो ऐसे कंडीशन में फैट के मेटाबॉलिज्म और बेहतर तरीके से होगी। इसके अलावा देखें तो PN4 ये आपके पूरे शरीर की बात करें तो पूरे शरीर में लिपिड, चर्बी के मेटाबॉलिज्म का नियंत्रक है, यानी ये सिंगल पॉइंट पूरे शरीर में फैट की मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करता है। तो देखिए, चाहे लो डेंसिटी आपका लाइपोप्रोटीन और ये हो, या फिर हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन हो, उन दोनों को बैलेंस करने के लिए आप इन पॉइंट को यूज कर सकते हैं, जो कि पहला है PN4, दूसरा है SI1A, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन का वो पार्ट है जहां से चीजें एब्जॉर्ब होती हैं। दूसरा है फैट डिजेनरेशन का पॉइंट 1B, जो कि उसका CMP पॉइंट है। तो यहाँ पे क्या करेगा, ये पूरी की पूरी वेसल्स, पूरे बॉडी की जो होल वेसल्स है, जो ऑर्गन है, उन सभी पे ये काम करेगा। इसके अलावा ब्रेन से जोड़ते हुए ND का 1C, ये आपके सारी मेनिंजेस, ब्रेन, स्पाइनल कोड, इन सभी को जोड़ देगा
इसके अलावा TW19 देखें तो मेनिंजेस का ये पॉइंट है, हम लोगों ने पहले भी इसको पढ़ा था TW19। इसके अलावा PN4-1 की बात करें तो ये आपके इंटरनल लिम्फेटिक वेसल्स पेनक्रियाज का पॉइंट है। तो पेनक्रियाज में भी लिम्फेटिक क्लीनिंग सिस्टम लगा हुआ है। अगर उसकी खुद की लिम्फेटिक क्लीनिंग नहीं होगी, उसकी गंदगी बाहर नहीं निकलेगी, तो वो अपना काम नहीं कर पाएगा सही से। तो पेनक्रियाज सही से काम नहीं कर पा रहा है तो हो सकता है कि इसका ये लिम्फेटिक चैनल गड़बड़ है। तो उसके लिए आप PN4-1 इस पॉइंट को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा PN4A की बात करें तो ये आपके डिजेनरेटिव प्रोसेस, कहने का ये मतलब है पेनक्रियाज में अगर उसके सेल डैमेज हो रहे हैं, डिजेनरेट हो रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में आप PN4A इस पॉइंट को यूज कर सकते हैं। इसके बाद अगर देखें तो PN5 ये पॉइंट है आपका अपर एंकल जॉइंट का। ये हम लोगों ने स्प्लीन में भी देखा था। लोकेशन बिल्कुल दोनों की सेम है, सिर्फ एक लेफ्ट में है, दूसरा राइट में। तो ठीक आप जिधर PN5 लगा रहे हैं दूसरी तरफ स्प्लीन 5 लगा दीजिए, सेम टू सेम काम करेगा। बाकी जितने भी पॉइंट अभी आप आगे देखेंगे सेम टू सेम वैसे मिलेगा। जैसे हम लोग PN6 की बात करते हैं तो लेफ्ट में यहाँ पे मिल जाएगा हमें SP6। तो SP6 पूरे शरीर में ब्लड के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ब्लड का मेजरमेंट पॉइंट है। कहीं पे भी ब्लीडिंग हो रहा हो तो आप सिंगल पॉइंट के रूप में SP6 यूज कर सकते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था कि SP6 या PN6 पे अगर एनर्जी आपको कम लग रहा है, अगर आपने किसी विधि से चेक किया तो इसका मतलब है आपके शरीर में कहीं ना कहीं इंटरनल ब्लीडिंग हो रही होगी, चाहे सूक्ष्म ब्लीडिंग ही हो। तो ये आप देख पा रहे होंगे। इसके साथ साथ आप किडनी का K7 पॉइंट, इसके अलावा लीवर का लीवर 5 नंबर पॉइंट, ये 3 पॉइंट ब्लड के मेजरमेंट का पॉइंट है। यानी इन 3 पॉइंट से आप कहीं भी हो रही ब्लीडिंग और ब्लड से रिलेटेड चीजों में आप इसका उपचार में प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा PN7 की बात करें तो ये आपका मेजरमेंट पॉइंट है पेल्विस डायफ्राम का। तो पेल्विस रीजन में जो पर्दा है, जो डायफ्राम है, उस रीजन का ये पॉइंट है पेल्विस रीजन का PN7, या फिर SP7 कहें, स्प्लीन में SP7। तो SP7 और पेनक्रियाज में बात करें तो PN7। तो किसी भी प्रकार का प्रोलेप्सिस हो इस रीजन में, अगर पेल्विस रीजन की बात करें तो पेल्विस रीजन में आपके नीचे गोनाडल ऑर्गन है, तो फीमेल में यूट्रस प्रोलेप्स हो जाता है। तो किसी प्रकार का प्रोलेप्स हो जाए या यहाँ के कोई ऑर्गन के जो टंगे होते हैं जिस टिश्यू से, फाइब्रॉइड टिश्यू से, उस टिश्यू में कमजोरी आ जाए, आपके ऑर्गन नीचे लटक जाए, तो ऐसे कंडीशन में भी आप PN7 और SP7 इन दोनों पॉइंट्स का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा देखें तो ये आपके यूरोजेनाइटल डायफ्राम का भी पॉइंट्स है। तो कहने का ये मतलब है कई सारी चीजों में ये आपका काम करेगा। फीमेल में देखें तो फीमेल में जो आपके ब्लैडर हैं, अगर उसके स्पिंचर सभी जगह दरवाजे लगे हुए होते हैं, अगर फीमेल में अगर यूरिन होल्ड नहीं कर पा रहे हैं, यूरिन थोड़ा सा भी पेशाब के थैले में भरा और तुरंत जाने की अर्जेंसी होती है, अगर आप रोक नहीं पा रहे हैं, इसका मतलब है कहीं ना कहीं ब्लैडर की जो थैली है उसका जो दीवार है उसमें जो गेट लगे हैं वो गेट कमजोर है। उस गेट को मजबूत करने के लिए, होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए आप इस PN7 पॉइंट्स को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा फाइब्रॉइड टिश्यू प्लेट ऑफ स्मॉल पेल्विस इज वीकेंड थ्रू पैसेज ऑफ यूरेथ्रा एंड वेजाइना। कहने का ये मतलब है कि उस जगह का अगर जो ये दे रहा है फाइब्रॉइड टिश्यू प्लेट जो कि स्मॉल पेल्विस रीजन से जुड़ा हुआ, वो कमजोर हो जाए, और ये पैसेज कहाँ पे, यूरेथ्रा और वेजाइना वाला। कहने का ये मतलब है कि नीचे के द्वार से रिलेटेड कोई भी कमजोरी हो, अगर यूट्रस बाहर निकल जा रहा हो या कोई भी दिक्कत हो, या ऐसा लगे कि यूट्रस बाहर निकला नहीं लेकिन लग रहा हो कि निकल गया हो, ऐसा फील भी होता हो, इसका मतलब है कि ये वाला नीचे वाला जो भाग है वो कमजोर है। तो ऐसे कंडीशन में भी आप PN7 इस पॉइंट्स को ट्रीटमेंट में यूज कर सकते हैं, डायग्नोसिस में भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा महिलाओं के अंगों में भविष्य में होने वाली स्थान च्युति वही है, कहने का ये मतलब प्रोलेप्सिस को बोलते हैं, कि किसी एक जगह पे वो होल्ड रहना चाहिए, स्थिर रहना चाहिए, लेकिन वो अपने जगह पे नहीं है, वो नीचे आ गया। तो ऐसे कंडीशन में क्या है कि ऐसे कंडीशन में भी आप पहले ही, समय से पहले ही इस पॉइंट्स पे प्रेशर देके या किसी विधि से इन्फ्रेंस या कोई और माध्यम हो तो उस माध्यम से चेक करके कि भविष्य में प्रोलेप्स होने वाले हैं या नहीं होने वाले हैं, उसको भी चेक कर सकते हैं आप, इससे पता चल जाएगा। PN9 की बात करें तो ये लिम्फ वेसल्स है लोअर एक्सट्रीमिटीज का। तो पेनक्रियाज में PN9 और स्प्लीन में बात करें तो SP9, दोनों ही पॉइंट सेम टू सेम और सेम काम भी कर रहा है यहाँ पे। तो SP9 भी पैरों के लसिका के लोअर एक्सट्रीमिटीज का वो बिंदु है लिम्फ का, और SP9 भी। तो चाहे इसमें कोई भी पैर के नीचे वाले हिस्से में उनके वेन्स में कहीं क्लॉट आ जाए, थक्का बन जाए, या फिर जैसे हम लोग बात करते हैं एक बीमारी
कौन सी बीमारी आप लोगों में से कोई बता सकते हैं? पैरों में वेन से रिलेटेड कौन सी बीमारी होती है? वेरिकोस वेन्स। राइट। तो ऐसे कंडीशन में भी ये आपका बहुत ही स्पेसिफिक पॉइंट है, बेहतरीन पॉइंट है। यानी नीचे के रीजन से जो भी चीजें कर सकते हैं कि अगर वाटर का इम्बैलेंस, एक तरह से बॉडी फ्लूइड के रूप में हम लोग ब्लड को भी जानते हैं, तो ये बॉडी फ्लूइड जो चल रही है उस रास्ते में गड़बड़ी है, तो उस बॉडी फ्लूइड को मेंटेन करने के लिए भी आप इस पॉइंट को यूज कर सकते हैं। वेरिकोज वेन्स में भी इस पॉइंट को यूज कर सकते हैं आप। इसके अलावा उसमें कहीं क्लॉटिंग आ गई, रुकावट आ गई, तो उसको भी आप इससे ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा PN10 की बात करें या फिर SP10 की बात करें, तो देखिए आपको दिख रहा होगा, ये भी मेजरमेंट पॉइंट है पेल्विस वेन का। तो आपका जो पेल्विस रीजन है, उस रीजन में कोई गड़बड़ी आ जाए तो देखिए वहां के जो आपके पेल्विस रीजन है, उस रीजन के वेन्स में कहीं क्लॉट आ जाए, थक्का बन के वहां पे रुकावट पैदा कर दे, तो देखिए क्या लिखा है कि पैरों की सिराएं रक्त में थक्का बनाकर अवरुद्ध हो, तो इस कारण पैर के पेड़ू के निचले हिस्से में अवरुद्ध होती है। तो हम लोग ये जानते हैं कि कहीं भी किसी भी चीज की रुकावट होती है तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, हमें वहां पे पेन, दर्द या स्वेलिंग के रूप में हमें दिखती है। तो ऐसे कंडीशन में मान के चलिए कहीं पे ये चीजें चल रही हैं और रुकावट हो जाए, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, उस जगह पे सर्कुलेशन डिस्टर्ब हो जाएगा, क्लीनिंग सिस्टम गड़बड़ी हो जाएगी, इस जगह पे फोड़े, फुंसी, घाव, कैंसरस, गांठ, ये सारी की सारी चीजें निकल सकती हैं। तो उन सभी चीजों को आपके अगर पेल्विस रीजन में अगर किसी प्रकार के फोड़े, फुंसी या इस तरह की चीजें निकलती है, तो ऐसे कंडीशन में आप PN10 और SP10 इन दोनों पॉइंट्स को यूज कर सकते हैं। जैसे इस पॉइंट को आप ट्रीटमेंट में यूज देंगे तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, हमारा जो बॉडी फ्लूइड है, जो ब्लड है, उसका प्रवाह, उसका संचरण मेंटेन हो जाएगा, और जैसे ही प्रवाह क्लियर हो जाएगा तो गंदगी अपने आप बाहर, प्रेशर से जो भी गंदगी है सब बाहर हो जाएगा, और जो भी फोड़े, फुंसी, जो भी चीजें वो ठीक हो जाएंगी। इसके अलावा PN11 की बात करें तो हम लोगों ने पहले ही बात किया था, PN11, 12, 13, 14, और स्प्लीन का भी सेम, SP 11, 12, 13, 14, इन 4 पॉइंट्स का यूज किसी भी गोनेडल, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, टेस्टिस की प्रॉब्लम हो, ओवरीज की प्रॉब्लम हो, या यूट्रस में कोई गांठ, फाइब्रॉइड, फाइब्रस कुछ भी हो रहा हो, कोई भी दिक्कत हो, फैलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज आ गई हो, वो ट्यूब चिपक जाता है, बहुत बार बंद हो जाता है, ऐसी कंडीशन में ये सारे के सारे पॉइंट्स का आप यूज कर सकते हैं, PN 11, 12, 13, 14, साथ ही साथ स्प्लीन। इसके अलावा आप यहाँ भी देख पा रहे हैं स्प्लीन का ये PN11 पॉइंट है, जो कि जनन ग्रंथियों का मेजरमेंट पॉइंट है। इसके साथ साथ हम लोग इसके PSMP पॉइंट को यूज करते हैं, क्योंकि जो अपना गोनेडल एरिया है, टिश्यू है वहां पे, तो ऐसे कंडीशन में वहां के टिश्यू में कोई बदलाव आ जाए, जैसे ओवरीज की बात करते हैं, टेस्टिस की बात करते हैं, तो बहुत बार टेस्टिस में स्वेलिंग आ जाती है, ओवरीज में तरह तरह के सिस्ट बन जाते हैं, तो ऐसे कंडीशन सिस्ट बन रहा है उसके टिश्यू में ही, इसलिए यहाँ पे PSMP पॉइंट्स को भी लिया गया, इसको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको ये पॉइंट्स दिख रहे हैं, इस पॉइंट को भी आप पॉइंट में इस ट्रीटमेंट के साथ यूज कर सकते हैं। इसके अलावा PN11 की बात करें तो पेट एवं जांग की संधि, तो जहां आपका पेट और जहां आपके पैर स्टार्ट हो रहे, जांग वाला जो भाग है, उस रीजन का ये पॉइंट है PN11-1, तो उस जगह से रिलेटेड ये ग्रोइन रीजन का भी पॉइंट है, तो यहाँ के क्लीनिंग का ये पॉइंट है, लिम्फेटिक सिस्टम का ये पॉइंट है वहां के क्लीनिंग का। तो वहां कोई दिक्कत हो, दिक्कत का मतलब वही आपके घाव, फोड़े, फुंसी, ये सारी चीजें, कहीं भी कोई भी चीज निकला हुआ हो, तो ऐसे कंडीशन में इस पॉइंट का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा PN11A देखें तो ये भी आपके हिप जॉइंट पे ही इस पॉइंट की लोकेशन है, और इससे आप, ये हिप जॉइंट का मेजरमेंट पॉइंट है, हिप जॉइंट में कोई दिक्कत हो, उस जगह पे कुछ चेंजेस आ रहा हो, तो ऐसे कंडीशन में आप इस पॉइंट को ट्रीटमेंट में यूज कर सकते हैं। ये आपको दिख रहा है PN11, देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये बिल्कुल हिप जॉइंट पे ये बोन दिख रहा है आपको, बोन के ठीक बगल में, तो ये बिल्कुल इसका मेजरमेंट पॉइंट है। ये सारे के सारे लोकेशन हम लोगों ने स्प्लीन वाली मेरिडियन में हम लोगों ने देखे थे। तो यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा राइट साइड में जो मेरिडियन है वो पेनक्रियाज की है, और फ्लो बिल्कुल सेम टू सेम है, कोई अंतर नहीं, बिल्कुल सेम टू सेम, सिर्फ नाम बदल गया, एक साइड लेफ्ट साइड में स्प्लीन और राइट साइड में पेनक्रियाज। इसके अलावा PN11 आपको दिख रहा है, मेल है तो उनके टेस्टिस, एपिडिडाइमिस और अलग अलग कैनाल्स जो है, फीमेल है तो उसमें ओवरीज, इन सभी चीजों का उपचार इससे कर सकते हैं। PN13 की बात करें तो ये भी देखिए आपके प्रोस्टेट, सेमिनल वेसिकल्स, आपके पेनिस, फीमेल में बात करें तो उसके जो यूट्रस, वेजाइना, या फिर जो यूरेथ्रा वाला पार्ट है,
वो सारी चीजें आप इससे ठीक कर सकते हैं। तो PN13 के साथ SP13 सेम टू सेम काम, दोनों में मिलाएंगे तो बिल्कुल सेम चीजें मिलेंगी आपको। तो यहाँ से भी आप उसमें आई, वहां चेंजेस आई, गांठ, मांसाकुर, कैंसर, कोई भी चीजें हो उनको आप बैलेंस कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। PN13A की बात करें तो ये आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के लास्ट वाला पार्ट, जो इलियक वाला पार्ट है, वहां के लिम्फ का पॉइंट है, वहां से आप इस क्लीनिंग सिस्टम को ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा इलियक जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट है और यहीं पे बड़ी आंत शुरू होती है और यहीं पे अपेंडिक्स है। तो अपेंडिक्स वाली कंडीशन में भी आप PN30A इस पॉइंट को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा PN13B की बात करें तो ये पेट के नीचे के लसिका यानी हाइपोगैस्ट्रिक एरिया, तो अलग अलग नाम है, एपिगैस्ट्रिक, हाइपोगैस्ट्रिक, हाइपोकॉन्ड्रियम। जब आप पढ़ते हैं फिजियोलॉजी में, इस पूरे एब्डोमेन के अलग अलग भागों के अलग अलग नाम है। तो जो अपना हाइपोगैस्ट्रिक एरिया है, तो एपिगैस्ट्रियम जहाँ स्टमक के ठीक नीचे वाला जो एरिया है, उसे हम लोग हाइपोगैस्ट्रिक एरिया के नाम से जानते हैं। तो उस एरिया से रिलेटेड वहां में कोई लिम्फेटिक अगर बहाव में कोई दिक्कत हो, क्लीनिंग सिस्टम में दिक्कत हो, तो यहाँ पे आप इस पॉइंट को यूज कर सकते हैं। आप लोग जानते हैं इस जगह महत्वपूर्ण आपके कई सारे ऑर्गन्स हैं, तो सारी की सारी चीजों को आप इससे ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा PN14 की बात करें तो ये आपके लिम्फ नोड, गॉल ब्लैडर और बाइल डक्ट, उस जगह का ये पॉइंट है। तो चाहे गॉल ब्लैडर में स्टोन हो, उस जगह पे कोई गांठ हो, कोई संक्रमण हो, कोई इन्फेक्शन हो, उन सभी कंडीशन में आप PN14 या SP14 इन पॉइंट को यूज कर सकते हैं। PN15 की बात करें तो ये आपके लिम्फ नोड का पॉइंट है, पेनक्रियाज ड्यूडेनम लिम्फ नोड का। तो अपने शरीर में बहुत सारे लिम्फ नोड हैं, आपके ग्रोइंग रीजन में, गले में, आपके इंटेस्टाइन में। तो देखिए आपके पेनक्रियाज और ड्यूडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पार्ट है, वहां के लिम्फ नोड का पॉइंट है। तो समझ लीजिए पेनक्रियाज में अगर क्लीनिंग से संबंधित कोई दिक्कत है, या ड्यूडेनम में कोई दिक्कत है, तो वहां की क्लीनिंग आप इससे कर सकते हैं। आप देख पा रहे होंगे पेनक्रियाज में या ड्यूडेनम में संक्रमण, घाव, गांठ, तो कई सारी बीमारियां हैं। जैसे हम लोग जानते हैं एक छोटे छोटे इंटेस्टाइन में जो है डायवर्टिकुलम के नाम से जानते हैं, इंटेस्टाइन के अंदर जगह जगह पाउच जैसा गांठ बन जाता है, घाव जैसा, और जो भी चीजें जाती हैं वो अटक जाती हैं, सड़ जाती हैं, घाव बन जाता है, कैंसरस बन जाता है, बहुत कठिन हो जाता है अपने लिए। तो वहां पे इस क्लीनिंग सिस्टम वाले पॉइंट्स को अगर हम लोग यूज करें तो ऐसे कंडीशन में जो चीजें वहां रुक रही गंदगी, जहां वो घाव, फोड़ा, पस बन रहा है, इससे आप ठीक कर सकते हैं। डायवर्टिकुली या डायवर्टिकुलम बोलते हैं इसे हम लोग। इससे थोड़ा और आगे चलें तो अपना पॉइंट है PN16। इस पॉइंट की बात करें तो ये राइट गैस्ट्रिक लिम्फ नोड का है पार्ट। कहने का ये मतलब है यहाँ पे इसको दो भागों में बांटा गया है। आप लेफ्ट साइड की बात करेंगे तो वहां पे आ जाएगा लेफ्ट गैस्ट्रिक लिम्फ नोड। तो चूंकि लेफ्ट साइड में अपनी स्प्लीन मेरिडियन है और राइट साइड में अपनी पेनक्रियाज मेरिडियन है, इसलिए आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। तो यहाँ पे राइट साइड के गैस्ट्रिक लिम्फ नोड का अगर ट्रीटमेंट करना हो राइट साइड का, तो ऐसे कंडीशन में PN16, और लेफ्ट और राइट दोनों साइड के गैस्ट्रिक लिम्फ नोड का ट्रीटमेंट करना हो, गैस्ट्रिक मतलब हम लोग स्टमक के नाम से जानते हैं, स्टमक, तो स्टमक में लेफ्ट और राइट दोनों साइड का कह सकते हैं पूरे के पूरे लिम्फ नोड का ट्रीटमेंट करना हो, तो PN16 के साथ स्प्लीन का 16 नंबर पॉइंट, ये दोनों पॉइंट को यूज कर दीजिए। तो वहां किसी भी प्रकार का घाव, पस, गांठ, इन्फ्लामेशन, अल्सर, उन सभी का ट्रीटमेंट आप इस पॉइंट से कर सकते हैं। इसके अलावा PN18 जो है वो लिम्फ नोड है लीवर का। तो लीवर भी हमारे शरीर में, हमारे ब्लड में आई टॉक्सिन को फिल्टर करता है। तो फिल्टर करने के बाद वहां जो गंदगी होती है उसको भी क्लीनिंग की जरूरत पड़ती है। तो लीवर को क्लीन करने का, डिटॉक्सिफाई करने का एक सिंगल पॉइंट आपको यहाँ पे दिख गया, जो है PN18 या स्प्लीन 18 कहें। तो चूंकि PN18 हम लोग इसलिए बोलते हैं कि अपना लीवर राइट साइड है, SP18 नहीं भी लगाएंगे, सिर्फ हम ओनली PN18 लगा दें, ये हमारे लीवर को डिटॉक्सिफिकेशन कर देगा, डिटॉक्स कर देगा, वहां की जितनी गंदगी है उसको ये बाहर कर देगा। और जब ये बाहर हो जाएगा हमारा लीवर का फंक्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा देखिए यह बिंदु लीवर सिरोसिस और लीवर के गंभीर रोगों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो जैसा कि हमने बताया, गंदगी ही सभी चीजों का, लीवर सिरोसिस का मतलब कैंसर जैसी कंडीशन है। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा काम हो सकता है एक एक पॉइंट से। आप की बात करें करना पड़ेगा ना सर, क्लास के बाद बात करते हैं मैडम प्लीज। PN19 की बात करते हैं तो ये आपका फ्रेनिक लिम्फ नोड का पॉइंट है आपका, जो अपने अलग अलग ब्लड सर्कुलेशन में अलग अलग नर्व हैं, अलग अलग वेसल्स हैं। तो जो वेसल्स जिस जगह पे उसी हिसाब से उसका नाम है। तो अपने डायफ्राम में जो ब्लड वेसल्स है
वहां पे फ्रेनिक नाम से हम लोग जानते हैं, फ्रेनिक ब्लड वेसल्स, फ्रेनिक नर्व है अपने, तो वहां पे फ्रेनिक लिम्फ नोड भी है जो कि आपके बिल्कुल डायफ्राम वाले मिडरिफ वाले एरिया में है। तो यहाँ के क्लीनिंग का ये पॉइंट है मिडरिफ का, इस जगह पे ये लगाएंगे। तो यहाँ भी जो भी चीजें हैं अपने महत्वपूर्ण ऑर्गन है अपने, अगर इस रीज की बात करें, डायफ्राम की बात करें, इसके ठीक ऊपर अपने लंग्स, हार्ट, वाइटल ऑर्गन है। तो समझ सकते हैं कितना महत्वपूर्ण ये पॉइंट है। तो देखिए इस गांठ के पास, इस जगह पे डायफ्राम के पास, अगर इस आसपास यहाँ पे कोई चीज हो रही है, किसी प्रकार का चेंजेस मतलब ये जितनी सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं, तो ऐसे कंडीशन में भी आप PN19 या SP19 दोनों पॉइंट्स का यूज कर सकते हैं। उसके बाद PN20 की बात करें तो ये आपके फेफड़े का, जो आपके लंग्स हैं, उसके लिम्फ नोड का पॉइंट है। तो बहुत बार देखते हैं कि लोगों के लंग्स में तरह तरह की प्रॉब्लम हो जाती है, या फिर आपके इम्यून सिस्टम बार बार कमजोर है। कमजोर इसलिए है कि लंग्स को पूरा प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पा रहा है। काम इसलिए नहीं कर पा रहा है कि वहां पे गंदगी जमा हुआ है, पूरा फुल पिचक नहीं रहा है, पूरी तरह से ब्लड हमारी ऑक्सीजनेटेड नहीं हो पा रही है। हमारा ऑक्सीजन लेवल कम तो हमारे सेल में ऑक्सीजन कम, हमारे सेल में ऑक्सीजन कम तो हमारे शरीर की ब्लड जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है वो कम हो जाएगी, हमारे शरीर का प्रोडक्शन हाउस वो कमजोर पड़ जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में क्या है कि बहुत सारी चीजें, आप बहुत सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं अपने शरीर में, क्लीनिंग सिस्टम को बैलेंस करके आप सभी चीजों को बैलेंस कर सकते हैं। तो ये PN20 आपके लंग्स का, आपका ये क्लीनिंग का पॉइंट है, वहां के लिम्फ का पॉइंट है। इसके साथ साथ आप देख पा रहे हो तो ये टीबी, तो फेफड़े की टीबी है, किसी को ट्यूबरक्लोसिस है, तो ऐसे कंडीशन में भी PN20 इस पॉइंट को यूज कर सकते हैं। PN21 के बारे में इसमें नहीं लिखा गया है, लेकिन काम सेम टू सेम वही है जो आपके स्प्लीन का है। अगर आप PN21 लगाते हैं तो काम ठीक उसी प्रकार से करेगा। अपने शरीर में स्प्लीन सबसे बड़ा लिम्फ नोड है और वो सभी जगह की, पूरे शरीर की लसिका का कंट्रोलर है, पूरे शरीर के RE सिस्टम का कंट्रोलर है। तो आप समझ सकते हैं कि वो सारे के सारे काम जो आपने स्प्लीन में पढ़े, वो सारे के सारे काम आपको पेनक्रियाज मेरिडियन में भी देखने को मिला। इसके साथ आपको प्लस में ये मिला कि आप लोगों ने, आपका जो भोजन है उसमें जो महत्वपूर्ण चीजें आप ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, इन सभी चीजों का मेटाबॉलिज्म का पॉइंट आप लोगों ने देखा। आपके ब्लड के कुछ पैरामीटर हैं जो गड़बड़ हो जाए, कम बेस से हो जाए, जैसे कोलेस्ट्रॉल आपने देखा, एल्ब्यूमिन देखा आप लोगों ने, कई सारी चीजें, उन सभी चीजों को भी आप इस मेरिडियन के माध्यम से बैलेंस कर सकते हैं। आपके शरीर में प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं है, आपके शरीर में एंटीबॉडीज नहीं है, आपके शरीर में हार्मोन्स प्रॉपर नहीं बन रहे हैं, तो कितनी सारी चीजों को आप बैलेंस कर सकते हैं। यानी आपका शरीर कमजोर तो आपकी इम्यून सिस्टम कमजोर, आपके इम्यून सिस्टम कमजोर तो बाकी सारी चीजें जो आपके शरीर में प्रोसेस है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र का जो प्रोसेस है आयुर्वेद में, वो सारी की सारी चीजें प्रभावित हो जाएंगी। तो इस मेरिडियन का यूज करके, इस मेरिडियन के एक एक पॉइंट का ट्रीटमेंट में प्रयोग करके आप उन सभी चीजों का, गायनिक से लेके आपके पेट से, डाइजेशन से लेके सभी चीजों को आप इसमें बैलेंस कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आज की क्लास आप लोगों को समझ में आई होगी। और इसी के साथ हम, अब आप लोगों को कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। हम अपना स्क्रीन बंद कर रहे हैं। जी सर, नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, इसमें पता नहीं चल रहा है कि कब हमें सेडेशन करना है, कब टोनिफिकेशन करना है। अधिकतर जगह है कि पॉइंट्स लगा देना है, तो हम कैसे डिसाइड करेंगे टोनिफिकेशन कब होगा, सेडेशन कब? और जैसे कि हम लोग मेटाबॉलिज्म की बात कर रहे थे, जैसे यूरिक एसिड है, ठीक है ना, यूरिक एसिड है, तो वो बैलेंसिंग फॉर्म में अपने शरीर में होना चाहिए बिल्कुल। लेकिन अगर उसका लेवल कम है हमारे शरीर में, तो हमारे शरीर में कई सारे काम रुक जाएंगे, नए ब्लड सेल्स नहीं बनेंगे, कई सारे काम हम लोगों ने पढ़े ना, कई सारी चीजें उससे नहीं होंगी। तो वैसे कंडीशन में उसके पॉइंट को हम टोन कर देंगे। और अगर हमारे शरीर में ब्लड में रिपोर्ट आया यूरिक एसिड बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, यानी बहुत ज्यादा इंक्रीज कर गया, तो ऐसे कंडीशन में उसके पॉइंट को हम सिडेट कर देंगे। एक कंडीशन इसमें ये लागू होता है कि कोई चीज एक्यूट बढ़ गई हो, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। जैसे यूरिक एसिड, अपना शरीर बिल्कुल ठीक ठाक, हम लोग बिल्कुल स्वस्थ हैं, और अचानक से यूरिक एसिड अपना रेज कर गया, तो ऐसे कंडीशन में हम सिडेट कर देंगे। लेकिन बहुत लंबे समय से आपके शरीर में यूरिक एसिड बढ़ ही रहा है, कम नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे कंडीशन में हमें टोन भी करना पड़ेगा। हमें दो जगह ध्यान देना पड़ेगा। एक तो वो जगह देना पड़ेगा ध्यान की जहां से हमारा प्रोडक्शन हो रहा है, तो बहुत ज्यादा प्रोटीन खा रहे हैं, बहुत ज्यादा यूरिक एसिड बन रहा है, एक तो प्रोडक्शन को थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा कि इंटेक थोड़ा सा बैलेंस कर दिया जाए। और दूसरा, अगर आपके खाने में बैलेंसिंग है
लेकिन जो उस वेस्ट मटेरियल को निकालने वाला कमजोर पड़ जाए, जैसे किडनी, अगर वो कमजोर पड़ जाए, निकाल नहीं पा रहा वेस्ट मटेरियल को, तो ऐसे कंडीशन में हमें किडनी को टोन करना पड़ेगा, उसकी एनर्जी को बढ़ानी पड़ेगी। इस वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालो, नहीं तो ये शरीर को नुकसान पहुंचाएगा, हार्म कर देगा। तो इस तरह से हम लोग इसको समझ के ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। डायबिटीज में भी सेम टू सेम ऐसी कंडीशन है कि अगर एकाएक रेज करे, बढ़े, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग PN3 को सिडेट करते हैं। अगर बहुत समय से, लंबे समय से बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है कि इसका जो काम है मेटाबॉलिज्म का काम है ना, इसका दोनों ही काम है कि ब्लड में शुगर का लेवल बढ़े तो उसको बैलेंस कर देना इंसुलिन निकाल के, और इंसुलिन अगर कम है और ब्लड में शुगर का लेवल बहुत कम है, तो ग्लाइकोजन को निकाल के फिर क्या करेगा, ये फिर से ब्लड में शुगर के लेवल को कन्वर्ट करके देगा। दोनों ही काम है। तो ऐसे कंडीशन में अगर ये ब्लड में शुगर के लेवल को मेंटेन नहीं कर पा रहा है, मेटाबॉलिज्म इसकी जो साइकिल है वो साइकिल नहीं चला पा रहा है, तो ऐसे कंडीशन में हम टोन भी करते हैं, अगर क्रॉनिक हो तो इस तरह से आप इसको टोन सिडेट में आप इसका यूज कर सकते हैं। और कुछ नहीं समझ में आए तो आप स्टार मैग्नेट या सिड इसको जरूर यूज कर दीजिए। सर जैसे प्रोटीन का डाइजेशन नहीं हो रहा है, मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा, अनडाइजेस्टेड फूड आ रहा है स्टूल में, तो हम फिर टोन करेंगे ना उस टाइम पे? बिल्कुल टोन करेंगे। देखिए अभी आपने बहुत बढ़िया बात बोला, अनडाइजेस्टेड फूड, जो फूड से फूड की बनाने का काम था स्प्लीन का, आप लोगों ने पढ़ा होगा, उन दो मेरिडियन में कोई अंतर नहीं, सिर्फ टर्म चेंज हो गए, अलग अलग पॉइंट इन्होंने, डॉक्टर बॉल ने कह सकते हैं मेजरमेंट पॉइंट देके उन्होंने नोमेनक्लेचर कर दिया कि ये स्पेसिफिक प्रोटीन पे काम करेगा, ये फैट पे काम करेगा। लेकिन आप लोगों ने स्प्लीन में भी पढ़ा है, फूड से फूड की स्प्लीन बनाती है, तो समझ रहे हैं बात। तो ऐसे कंडीशन में स्प्लीन पेनक्रियाज दोनों ही रिस्पॉन्सिबल इन चीजों के लिए। कहने का ये मतलब है स्प्लीन को भी आप ट्रीट करेंगे तो ये सारी की सारी चीजें बैलेंस होंगी। जी सर, एक लास्ट क्वेश्चन सर हो रहा है सर, लोकेशन कैसा, जैसे इसमें 2 लोकेशन होती हैं, क्लासिकल और ब्योल जैसे हमारा TCM में होता है, या एक ही लोकेशन होती है? और कैसे डिसाइड करेंगे कहाँ, मेजरमेंट कैसे होगी इसकी? इसमें जब डॉक्टर वॉल के हिसाब से आप पॉइंट लगाते हैं तो इसके लोकेशन के चार्ट है बने हुए, उस चार्ट के हिसाब से उस लोकेशन पे जाके आप पॉइंट लगा सकते हैं। इसके अलावा एक इंसेक्ट का ब्योल चार्ट भी इसमें दिया हुआ है, जैसे हमने बताया ना आपका PN और SP का 11, 12, 13, 14 बताया था हमने आपको, तो उसका भी आप इंसेक्ट में देखेंगे। इसी टिटाइज 4 में लास्ट वाले पार्ट में अगर कभी हुआ तो हम दिखा देंगे आप लोगों को कि वहां पे इसके स्पेसिफिक चार्ट बने हुए हैं। उस चार्ट से आप डॉक्टर बॉल के पॉइंट भी आप सिंगल एक एक फिंगर पे लगा सकते हैं ओनली, तो बहुत अधिक दिक्कत नहीं होगी। देखिए आपके जो कलाई तक के पॉइंट है वो तो आपको क्लियर है, उसमें पैर में भी जो नीचे के पॉइंट है आपके एंकल जॉइंट तक वो भी क्लियर है। रहे बीच के भाग जो ट्रंक रीजन में या आपके हाथ में ऊपर है, उनके लिए उस करस्पॉन्डेंट जो इंसेक्ट करस्पॉन्डेंस में जो ब्योल चार्ट बने हुए उसका यूज कर सकते हैं। वो चार्ट कभी पूछ देंगे आप लोगों को। थैंक यू सर। वेलकम। इसी के साथ हम आज की कक्षा सर एक मिनट सर, जो लीवर सिरोसिस का जो आपने लीवर का डिटॉक्सिफिकेशन के लिए जो बताया वो सिडेशन ही होगा ना? वो पॉइंट सिडेशन होगा, बिल्कुल। लिम्फेटिक है ना, क्लीन करना है, चीजों को निकालना है तो सिडेट करेंगे। राइट सर, ओके, थैंक यू सर। तो सर हम अब कक्षा सर को वापस हैंड ओवर कर रहे हैं। आप सभी को मेरा नमस्कार। तो आप लोगों ने देखा कि जो स्प्लीन मेरिडियन और पैंक्रियाज मेरिडियन दोनों एक ही तरह के हैं, लेकिन फंक्शनिंग दोनों की अलग अलग है, और लेफ्ट और राइट में हम लोगों ने इसको देखा है। और इसके ब्योल चार्ट की जब बात कर रहे हैं वो शायद इसी के ट्रीटाइज 4 के ही आगे के पेजेस में दर्ज है, और आप उसको देख सकते हैं। और सिंगल जो बता रहे थे कि वो हमारा कृमि वाला जो है, कीट वाला सादृश्य वाला है, वो भी इसमें अवेलेबल है। आप उसको अगले के पेजेस, लास्ट पेजेस में आप उसको देखेंगे तो उसको पूरी किताब को पढ़िए। हमारा आशय इसके बताने का ये था कि जितनी मेरिडियंस हैं, इन मेरिडियंस का जो इंटरप्रिटेशन डॉक्टर वॉल ने किया है, ऐसे आप अगर पढ़ेंगे, ऐसे नॉर्मली पढ़ते नहीं, क्योंकि चाइनीज में हम लोग सारी मेरिडियन पढ़ चुके होते हैं। तो इसको अगर डॉक्टर वॉल के दृष्टि से आप पढ़ेंगे तो कुछ नए पॉइंट्स या नई दृष्टि आपकी आएगी, क्योंकि साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन जो है वो इसी में मिल रहा है। और वहां पर उन्होंने अपना एक पैटर्न ऑफ डायग्नोसिस बताया है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट है। उसमें बता रहे हैं कि कैसे जो टर्म्स हम लोग सुनते हैं एलोपैथ में, वो टर्म्स यहाँ यूज किए गए हैं, तो इनसे आपको इंटरप्रिटेशन में आसानी मिलेगी। प्लस आप पॉइंट्स लगाइए। बिल्कुल सही कहा था निरंजन जी ने कि हम लोग डॉक्टर वॉल के पॉइंट्स को कम यूज करते हैं,
जबकि बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। लेकिन हम लोग चूंकि हमारे पास थेरेपी आयुर्वेदिक भी है, हमारे पास थेरेपी चाइनीज भी है, तो हम लोग चाइनीज और आयुर्वेदिक में यूज करते हैं काफी, लेकिन इन पॉइंट्स को हम लोग यूज नहीं करते हैं। हम लोग यूज करें, हम लोग इसको प्रचारित करें, हम लोग प्रसारित करें कि 3 और 4 मतलब ट्रीटाइज 3 और 4 और 5 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनके माध्यम से बहुत से रोगों के इलाज हो सकते हैं। डॉक्टर वॉल ने इन्हीं सब पॉइंट्स पर तो अपने को ठीक किया था, कैंसर ठीक किया था, और ठीक किया था और 20 वर्ष जिंदा रहे थे। तो यानी ये पॉइंट्स इतने महत्वपूर्ण तो है ही है। और उन्होंने एलोपैथ का सहारा नहीं लिया था, खुद एलोपैथिक डॉक्टर थे, लेकिन एलोपैथ की सहारा बिल्कुल नहीं लिया, बल्कि चाइनीज का सहारा लिया। और इसी यही जो उनका थ्योरम था, ये जो थ्योरी थी उनकी, जो सिद्धांत था, जो उनकी रिसर्च थी, इन्हीं के पॉइंट्स को उन्होंने लगाया और ठीक हो गए, और आगे बहुत एक्टिव लाइफ रहे। तो यानी हम लोग प्रचारित करें, प्रसारित करें, वीडियो को शेयर करें, वीडियो को बताएं, और अल्टीमेटली हम लोगों का सबका उद्देश्य यही है कि हम लोग इस विधा को खूब बढ़ाएं, ताकि ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन का जो हमारा सपना है वो पूरा हो सके। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग अभी इसको समाप्त करते हैं, फिर हम लोग 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर हम लोग आते हैं। सर हम थोड़ा इससे निकल रहे हैं, हमें कुछ काम है, तो हम ठीक 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 है, निकल जाइए। जी जी, नमस्कार सर।